और चलिए अब देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद जया। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए लागू करने का बड़ा दांव चलने जा रही है। चुनाव से पहले सीएए लागू करने की तैयारी है तो बीजेपी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प ले लिया है। शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड से। यूसीसी 2024 नया साल भी आ रहा है, प्रदेशवासियों को पूरी उम्मीद है उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना 2024 का एजेंडा पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही साफ कर दिया था और अब बीजेपी अपने वादे के मुताबिक उत्तराखंड में इसे लागू भी करने जा रही है। उत्तराखंड के बाद उसे असम में भी लागू करने की तैयारी है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी धर्म या जाति का क्यों न हो। यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव होंगे ये जानना भी जरूरी है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, बहुविवाह हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी, पति पत्नी को तलाक का समान हक मिलेगा, लड़के लड़की को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, लिव इन में रहने के लिए डिक्लेरेशन देना होगा। हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताकर अपनी सरकार का संकल्प साफ कर दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हालांकि यूसीसी का विरोध भी हो रहा है और इसमें बदलाव की भी मांग उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे आदिवासियों की कल्चर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि इससे आनंद मैरिज एक्ट पर असर पड़ेगा। वहीं मुस्लिमों का दावा है कि ये कानून शरीयत के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समाज के विभिन्न समुदायों से आ रही अलग अलग रायों को देखते हुए लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे थे, जिसके बाद 20 लाख से ज्यादा लोगों और संगठनों ने यूसीसी पर अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें से कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने इसमें फेरबदल को कहा है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही सीएए के लिए नियमावली जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकेगी। सीएए को लेकर मोदी सरकार ने 4 साल पहले ही दांव चल दिया था। 2019 में संसद से पास कराए गए कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता के हकदार होंगे। हालांकि उस वक्त कानून का पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ था, लेकिन अब कानून लागू होने के बाद पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता देने का सरकार ने संकल्प ले लिया है। 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के क्रियान्वयन को लेकर कोलकाता में इसके लिए संकेत दिए थे। दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। सीएए को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध कर रही हैं और बीजेपी ममता के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए। सीएए कानून भारतवंशियों के लिए
बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, मैं समझता हूं वो देश हित में नहीं, देश के विरोध में काम कर रहे थे। अब तो देश को राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण पत्र भी चाहिए, वो भी अब आना चाहिए। देश के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को स्वीकारना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बंगाल में एक बार फिर सीएए पर स्पष्ट रूप अपनाते हुए बयान पर कहा, भारत एक देश है और यहाँ एक कानून चलेगा। विपक्ष को हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ के नागरिक सब एक हैं। यानी 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर सीएए और यूसीसी का मुद्दा उठाकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है और इसका असर आम चुनाव पर भी पड़ना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।